अधिकारी मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद 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 जन जन की है ये आवाज भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार जन जन की है ये आवाज नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार जन जन की है ये आवाज नहीं सहेंगे भ्रष्टाचार भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद 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 भ्रष्ट अधिकारी मुर्दाबाद 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 नगर निगम में भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो बंद करो नगर निगम में भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो बंद करो नगर निगम में भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो बंद करो। हाजी स्वामी जी किस लिए नारे लगा रहे हैं आज? नारे सर हमारे सफेद आ गए। जिन चीजों के नारे लगाने शुरू किए थे वो नारे बंद नहीं हो लिए। शरीर हिलने लगा लेकिन ये अधिकारी बाज नहीं आ रहे। आज हर जगह नगर निगम में जितना भ्रष्टाचार है वो सब आपके सामने है, कोई छूता नहीं है। आपने अपने घर की 10 गज की रजिस्ट्री करानी है तो उसके लिए आपको आईडी बनवानी पड़ेगी। उस आईडी में पैसे दे करके वो आईडी बनेगी, उसमें पैसे भरो, उसमें रिश्वत दो, जब तो वो आपकी फाइल उठेगी। आपकी स्ट्रीट लाइट लगी शहर के अंदर, वो आ गई लाइट आ गई लाइट आ गई लाइट आ गई और पूरे शहर में कोई पार्षद यहाँ लड्डू बांट रहा है, कोई पार्षद वहाँ लड्डू बांट रहा है, पूरा शहर रोशन हो जाएगा। आज सारे बल्ब फ्यूज 2 महीने नहीं हुए, आज वो सब काले पड़ गए बल्ब, सब अंधेरा आ गया। अब वो लड्डू बांटने वाले एक शब्द नहीं बोलते कि आपकी 5 साल की गारंटी थी। ये हो क्या रहा है? किस प्रकार से किस कंपनी के आपने वो ट्यूबलाइट लगाई? ये क्या कर रहे हो? उन ट्यूबलाइटों के साथ एक और थोप के रख दिया 2 करोड़ 1 करोड़ 90 लाख का टेंडर वायर का। एक बात मेरी सुनो, ये गाड़ियां दे रखी है तो ये उन्होंने कंपनियां दे रखी इनको, ये फ्री में उनको ये वायर का जो टेंडर 1 करोड़ 90 लाख का दिया है, ये पूरा लूट का टेंडर है। इसमें वर्णन किया गया सूरज कंपनी का, ये रहा विजिट फॉर केबल सूरज केबल प्राइवेट लिमिटेड, देख रहे होंगे आप। ये HSR की बुक्स है, HSR हरियाणा शेड्यूल ऑफ रेट, जो हरियाणा सरकार मानक निर्धारित करती है। जो मानकों पे खरी उतरती है कंपनी, उसके वायर लिए जाएंगे। इसमें कहीं भी सूरज कंपनी का जिक्र तक नहीं है। निदेशालय में पता किया कि आपके पास सूरज कंपनी का है, कह रहे हमारे पास नहीं है। तो किस आधार के ऊपर जो घटिया तार हैं वो आप लगा रहे हैं, जबकि इन्होंने ये वायर्स लगाने थे, वो तार ना लगा करके लूट की मनसा से इस प्रकार के ये लगाए गए हैं, टेंडर लगाया गया है। इसमें कहें कि ये हमें मालूम नहीं था ये कंपनी ऐसी है। मैं बता देना चाहता हूं, सूरज कंपनी का ठेकेदार संजू राणा और श्री महिपाल जी, इनकी आपस में गठबंधन है। इनके ऊपर, दोनों के ऊपर यमुनानगर में नगर निगम में जांच चल रही है। इसकी विधानसभा कमेटी के अंदर जांच चल रही है इन कंपनी के घोटालों की, और इनमें दोनों ने मिलीभगत से ही ये टेंडर यहाँ दिया है। एक प्रमाण ये रहा, मैं आपको दे दूं, ये ME मिरनाल, ये नगर निगम में यमुनानगर में ME है। इन्होंने लिखित में शिकायत दी कि मैं SC के रूम में गया, अधीक्षक अभियंता उस टाइम माननीय महिपाल जी वहां पे अधीक्षक अभियंता थे, उनके कमरे में गया, वहां संजू राणा था और ये बैठे हुए थे। मुझे धमकी दी कि ये कार्य करो, मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने लिखित में शिकायत दी है। जो इतने भ्रष्ट आदमी हो, अधिकारियों को दबा के अपनी मनमानी करवाता हो, ऐसे आदमी को यहाँ टेंडर देकर के शहर को लुटवाने की मंशा से ये सूरज कंपनी को टेंडर दिया गया है। हमारी मांग है कि इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि ये तार लगने के बाद कभी भी टूटेगा। जिस प्रकार से लाइट जग रही है उसी प्रकार से ये तार चलेगा। आपके शहर के नेताओं को नहीं पता कि इतना बड़ा टेंडर लग रहा है, कोई बातचीत सामने नहीं आई? शहर के नेता लड्डू बांटने लग रहे हैं। शहर के नेता तो बल्ब जग रहा था जब भी लड्डू बांट रहे थे, अब बल्ब फ्यूज हो रहे हैं तो वो पता नहीं कहाँ फ्यूज होकर बैठ गए, उनका पता नहीं लग रहा है, खोज ही नहीं पा रहे कहाँ गए कहाँ नहीं गए। हर रोज अखबारों में देखिए, एक अखबार की कटिंग थी मेरे पास, ये 2 दिन पहले का है। नई स्ट्रीट लाइट लगाने का काम अभी खत्म भी नहीं हुआ कि बंद होने लगी लाइटें। ये सब काली पड़ जाती, ये काली पड़ रही, देखिए ये काला पड़ जाता। 80% लाइट्स बंद हो चुकी हैं,
अब मिठाई कौन खाने वाला है, कौन खिलाने वाला, मेरी समझ नहीं आ रही बात। सब पूरी तरीके से डूब के भ्रष्टाचार में सभी अधिकारी नेता मिल करके मेरे शहर को लूटने के काम, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम इसके लिए लड़ रहे हैं, हम सचेतक की भूमिका निभाते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे भ्रष्टाचार के लेकिन खिलाफ। इन लाइटों को देखने के लिए तो 2 पार्षद बॉम्बे तक जा पहुंचे थे, उन्होंने तो क्लीन चिट दी थी कि अच्छी लाइटें हैं ये, उसके बाद भी लाइटें बंद पड़ी हैं। अब जिन पार्षदों को क्लीन चिट दी वो पार्षद बताएं, वो क्यों नहीं बोल रहे अच्छी लाइटें हैं? वो तो अब भी कह रहे हैं अच्छी है। बिजली में गड़बड़ हो गई, उनकी बिजली की गड़बड़ हो गई, लोग अंधेरे में डूब रहे। पहले बिजली में गड़बड़ नहीं होती थी, अकेली लाइटों में बिजली में 3 महीने बिजली में कार्य में लगे हुए हैं। शहर का आम आदमी हताश है, निराश है, टूटा हुआ है, मजबूर है। उसकी हालत, आप यहाँ बैठे होंगे, लोग घूम रहे होंगे, उनसे एक बार माइक आगे लगा देना उनके मुंह के ऊपर, उनके अंदर से कितनी भड़ास निकलेगी, आप इस बात का अंदाजा खुद लगा लें। लेकिन बीजेपी के नेता ये कह रहे थे पहली टर्म तो चलेगी, दूसरे टर्म में हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त कर देंगे। महिपाल का जिक्र बार बार करते हैं भाई, उनके पार्षद भी कहते हैं कि महिपाल को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब महिपाल का फिर आप नाम ले रहे हैं कि उनकी सेटिंग से जो है सूरज कंपनी है, घोटाले हो रहे हैं। तो बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है, आपको क्या लगता है? जितना भ्रष्टाचार शहरी स्थानीय निकाय में इस समय चल रहा है, इतना भ्रष्टाचार शायद कभी हुआ हो। जो मेरे पास लिखित में प्रमाण है, मैंने आरटीआई लगाई, वहाँ से जानकारी ली, आपके विभाग में मर्ज हुए बगैर कोई अधिकारी प्रमोशन पा सकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि जो मूल पैतृक विभाग है उसी विभाग से उस आदमी को प्रमोशन दी जा सकती है। ये महिपाल अभी मर्ज हुआ है, ऐसी बना दिया भ्रष्टतंत्र से, भ्रष्टाचार की साइड से इसको ऐसी बना दिया। जबकि जब भी हम किसी दूसरे विभाग के अधिकारी को मर्ज करेंगे तो जूनियर मोस्ट होगा, सबसे नीचे होगा। ये ऐसी बना दिया, जबकि इनको जूनियर एक्शन बनना चाहिए था। उसके बाद ये चीफ बनने के लिए लिखित में देते हैं, अगर जी मेरे को ना एससी हूं और मुझे चीफ बनना है तो मुझे विभाग में मर्ज किया जाए ताकि मैं अपने प्रमोशन पास करूं, लिखित में दिया है। उसके बाद इसको प्रमोशन दिया जाना तो साबित करता है अकंठ तक ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार में भ्रष्टाचार की अति हो चुकी है, आम आदमी तबाह है, बर्बाद है, आम आदमी की हालत बहुत बुरी है। मैं कहना चाहता हूं कि ईमानदारी का ढोल पीटना बंद करिए तो लूट डालिए, या फिर लोगों को जीवन खुशहाल बनाने का प्रयास करिए। मैं किसी सरकार का, किसी पक्ष का, किसी पार्टी का बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम आदमी की आवाज उठा रहा हूं, एक आम आदमी की बात कर रहा हूं। जो हालात, ये सारे मुद्दे आप आरटीआई से लेके आते हैं, विपक्ष क्यों चुप है? विपक्ष क्यों नहीं बोलता ऐसे मुद्दों को उठाते क्यों? तो आद्य तो विपक्ष वाले लोग भी इसी में घुसे हुए हैं, वही सरकार माँ के मिल गए काम करने के लिए। और विपक्ष को मैं कहाँ से जगाऊं? उन्हीं का मैंने करना पड़ रहा है, उनकी जगह तो मेरे को खड़ा होना पड़ रहा है। कहाँ से लेके आऊं विपक्ष को, मैं बताइए? इनको खुद शर्म नहीं आती। अब जिन लोगों से हम जाके वोट मांगेंगे, उन लोगों की हालत इतनी दयनीय है, और जब चुनाव टाइम होगा उस टाइम ये सब गरीबों के मसीहा बन करके लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं। अब गरीब मरने लग रहा है, अब उनको पूछने वाला कोई भी नहीं, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष। ये हालात है। योगेंद्र स्वामी हमारे साथ थे, आरटीआई कार्यकर्ता हैं। बड़ा मामला फिर से बता दें आपको कि नगर निगम में एक और टेंडर को लेकर बड़ा घोटाला जो है सामने आया है, लेकिन बार बार ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? महिपाल का नाम बार बार सामने आ रहा है, महिपाल को लेकर सभी नेता चुप हैं। लाइटों का भी बता रहे थे कि लाइटें काली पड़नी शुरू हो गई, और लाइटों का इंतजार जो था बड़े टाइम से हो रहा था, लेकिन एक के बाद एक बड़े घोटाले होना ये भी समझ से परे हैं। विपक्ष सो रहा है, पानीपत का विपक्ष सामने नहीं आ रहा। तो ऐसे लोग जो सामने आते हैं उस पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन जिस स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं होती। तो जुड़े रहिए पानीपत के साथ। नमस्कार।